नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फ्लूइड बैलेंस का इंट्रोडक्शन और अगले लेक्चर्स में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड बैलेंस का मीनिंग क्या है दोस्तों? बैलेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? एक्विलिब्रियम का ही मीनिंग होता है दोस्तों बैलेंस होना। इसका मतलब फ्लूइड बैलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये होम्योस्टेसिस का ही एस्पेक्ट है। अब बात आती है दोस्तों, किस लिए क्यों करना है फ्लूइड बैलेंस? ताकि हम बॉडी के अंदर वाटर यानी कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसकी अमाउंट को कंट्रोल कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें। और ये फ्लूइड बैलेंस कैसे काम करता है मैंने अपने एक लेक्चर में ऑलरेडी बताया दोस्तों। ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू काम करेगा? ये ऑस्मो रेगुलेशन। जहाँ पर भी बॉडी के अंदर वाटर की बात आती है, वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात आती है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा ऑस्मोसिस का, आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो जो वाटर है, फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उसकी जो अमाउंट है वो ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ही बैलेंस होती है। आपसे कोई पूछे ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, तो ये बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना ही क्या है दोस्तों? ऑस्मो रेगुलेशन है। अब कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर डेली कितनी रिक्वायरमेंट है, किसकी दोस्तों? फ्लूइड्स की। डेली की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर पता होना चाहिए। एक हेल्दी बॉडी के अंदर, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2500 ml बॉडी फ्लूइड की डेली की रिक्वायरमेंट है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है होम्योस्टेसिस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है दोस्तों रिसेप्टर, दूसरा क्या होता है? कंट्रोल सेंटर, और तीसरा होता है इफेक्टर। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। हमने अब लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर का मतलब जो बॉडी के अंदर चेंजेस का पता लगाता है, रिसीव करता है। कंट्रोल सेंटर, द कंट्रोल सेंटर मीन्स इवेल्युएट करता है। और ये कंट्रोल सेंटर एक ही है। कौन है दोस्तों बॉडी के अंदर? ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है। तीसरा इफेक्टर। इफेक्टर का मतलब कंट्रोल सेंटर ने जो कमांड दी और जो एग्जीक्यूट करेगा जिसे, वो इफेक्टर होता है। और ये बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें दोस्तों। अब हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की। मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड हैं वो किस किस कंपार्टमेंट में है, कैसे कैसे। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो DSSB का एग्जाम है या एम्स नॉरसेट का एग्जाम है। सिंपली अगर हम कहें तो बॉडी फ्लूइड्स का मतलब बॉडी के अंदर जो वाटरी सॉल्यूशंस हैं वही क्या हैं? बॉडी फ्लूइड्स हैं। अब ये वाटरी सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 जगह पर हो सकते हैं। वाटरी सॉल्यूशंस जो हैं वो एक हो सकता है इनसाइड द सेल, एक हो सकता है आउटसाइड द सेल्स। यानी कुछ बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो सेल्स के अंदर हैं, तो कुछ बॉडी फ्लूइड्स जो हैं सेल्स के बाहर में है। ये इनसाइड कहाँ और आउटसाइड कहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों? हम सेल्स के इनसाइड और सेल्स के आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो सेल के इनसाइड, इनसाइड का मतलब दोस्तों यहाँ पर इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के अंदर। आउटसाइड का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर। जो फ्लूइड सेल्स के अंदर में है वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। जो फ्लूइड या वाटरी सॉल्यूशन सेल्स के बाहर में है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। इन्हें हम कैसे एब्रीविएट करते हैं? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को हम लिखते हैं दोस्तों ICF और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को हम लिखते हैं दोस्तों ECF।
अब एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, इंट्रा का मतलब अंदर, कहाँ? सेलुलर, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो वाटरी सॉल्यूशंस हैं, वही आईसीएफ है या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर या आउटसाइड, कहाँ, किसके आउटसाइड? सेल्स के आउटसाइड, सेल के बाहर में जो फ्लूइड है वही ईसीएफ है, वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब दोस्तों एक चीज देखिए आप यहाँ पर, टोटल बॉडी फ्लूइड या फिर टोटल बॉडी वाटर कितना होता है हमारी बॉडी में, यानी कि बॉडी में टोटल वाटरी सॉल्यूशंस कितना है। सिंपली कहें तो वाटर कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों? 60% ऑफ बॉडी वेट। और ये हमने किसका लिया दोस्तों? मेल एडल्ट्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये बॉडी के अंदर टोटल बॉडी फ्लूइड या टोटल बॉडी वाटर कितना है? बॉडी वेट का 60% है, किस में? एडल्ट मेल्स में दोस्तों। ये दोस्तों ब्रॉडली आपको दिमाग में रहना चाहिए। हमने थोड़ा सा यहाँ पर पर्टिकुलर बात की है मेल एडल्ट्स की, तो क्या फीमेल्स में अलग है? क्या एल्डरली एज में अलग है? क्या इन्फेंट्स में अलग है क्या? जी, ये बॉडी फ्लूइड आप जो एग्जाम्स में आता है दोस्तों, इन्फेंट्स में मेल एडल्ट का कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों क्लियरली हमें यही लिखना है 60% ऑफ बॉडी वेट। इन्फेंट्स का पर्टिकुलरली आप पूछ लिया दोस्तों, तो लगभग 80% बॉडी वेट का वाटर है, टोटल बॉडी फ्लूइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्फेंट्स में बॉडी वेट का 80% बॉडी फ्लूइड होता है। तो क्या एल्डरली पीपल में, ओबीज में और फीमेल्स में क्या इसका अमाउंट अलग है क्या? दोस्तों थोड़ा सा कम होता है। कितना हो सकता है? लगभग 55% एवरेज। इन बॉडी फ्लूइड्स में दोस्तों केमिकल्स डिजोल्व्ड हैं, जितने भी हम वैल्यूज पढ़ते हैं वो इन्हीं बॉडी फ्लूइड्स में डिजोल्व्ड हैं। अब जो बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल्स में है। कितना सेल्स के अंदर है? कितना तो आईसीएफ के अंदर है और कितना ईसीएफ में। दोस्तों हमने दो मेजर ग्रुप्स पढ़े, जो टोटल बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी फ्लूइड जो है, या तो सेल्स के अंदर है या सेल्स के बाहर है, दो ही जगह पर, और उनमें भी क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा दोस्तों, टोटल बॉडी वाटर जो है हमने कितना पढ़ा? 60% ऑफ बॉडी वेट। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए कोई 80 केजी वेट का पर्सन है, 80 केजी किसी का वेट है, तो उसके अंदर आपसे पूछे कि टोटल बॉडी वाटर कितना होगा, क्या होगा दोस्तों? 60% ऑफ 80 केजी। यही लिखेंगे ना दोस्तों हम। 60 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 60 पर का मतलब दोस्तों अपॉन, सेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई 80। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों कितना? 48। फ्लूइड को, वाटर को हम कभी भी केजी में नहीं मापते, लीटर में देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब 80 केजी के पर्सन में टोटल बॉडी वाटर जो है कितना होता है? लगभग 48 लीटर होता है। क्लियर है? एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस टोटल बॉडी वाटर को दोस्तों हमने देखा कहाँ कहाँ पर है, या तो आईसीएफ सेल के अंदर है तो हम इसे बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, या है ये ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब या तो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। सेल के अंदर कितना है, सेल के बाहर कितना है, याद रखने का बहुत सही तरीका बताता हूँ मैं आपको। आईसीएफ का मतलब सेल के अंदर, ईसीएफ का मतलब सेल के बाहर। दोस्तों टोटल बॉडी फ्लूइड जो है बॉडी में सेल्स के अंदर ही ज़्यादा होता है, मतलब इस 60% का भी दोस्तों, अब आगे आप 60% का मत निकाले ना, अब इस टोटल बॉडी वाटर का भी 2/3 जो है, लगभग 67% कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है, इनसाइड द सेल्स, आईसीएफ के अंदर है। बचा हुआ कितना दोस्तों? 1/3 कहाँ होता है दोस्तों? आउटसाइड द सेल्स, मतलब 2/3 जो है वो आईसीएफ में होता है, 1/3 जो है वो ईसीएफ के अंदर होता है। हमने एग्जाम्पल में क्या ले रखा है दोस्तों? 80 केजी के पर्सन का एग्जाम्पल ले रखा है। टोटल बॉडी वाटर कितना हो गया था उसके अंदर? 48 लीटर।
अब अगर हम इसमें ICF की बात करें, ICF की बात करें, ICF कितना हो जाएगा, 2/3 किसका, 48 लीटर का, कितना हो गया दोस्तों, 32 लीटर। क्लियर है। ECF कितना हो जाएगा, पढ़ा हमने, 1/3 किसका, टोटल बॉडी वाटर का, टोटल बॉडी वाटर कितना है, 48 लीटर, कितना हो गया, 16 लीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको बता दिया 80 kg वेट का पर्सन है, टोटल बॉडी वाटर कितना है निकाल देंगे आप। पूछ लिया उसी पर्सन में ICF कितना है, निकाल लेंगे आप। पहले टोटल बॉडी वाटर निकालिए, उसके बाद में ICF निकाल लीजिए। ECF पूछ लिया, ECF भी निकाल दिया दोस्तों आपने। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी, और वो क्या, इसको देखिए, ICF कौन है दोस्तों, ये ICF कहाँ पर है, सेल्स के अंदर है, यानी अब सेल्स के अंदर और क्या कंपार्टमेंट होगा, तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो सेल्स के अंदर ही है, रहने दीजिए। लेकिन सेल्स के बाहर तो बहुत सारी जगह में हो सकता है। ECF जो है सेल्स के बाहर है, जो घर से बाहर निकल गया वो कहीं भी जाके रहेगा। तो ECF के और दो मेजर कंपार्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये फ्लूइड जो है वो किसी सेल्स के बीच में रहे, दोस्तों ये बहुत सारी सेल्स हैं, हमने पहले भी पढ़ाया है दोस्तों इसको, जो हम नाम देंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, ये सेल्स के बीच में जो आपको ये फ्लोरेसेंट पार्ट दिख रहा है, ग्रीन फ्लोरेसेंट पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया दोस्तों, सेल्स के बीच में, मतलब बिटवीन द सेल्स जो नैरो स्पेस है, बिटवीन द सेल्स जो नैरो स्पेस है उसके अंदर एक फ्लूइड हो सकता है, और ECF ही ऑब्वियस सी बात है। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोस्तों पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, याद रखना। इसमें चेंज आने का मतलब चीज़ें अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर हो गई हैं, यानी कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस की स्टेट को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस जो टर्म है, स्टेट ऑफ बैलेंस, किसका बैलेंस, इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इसके अंदर जो केमिकल डिजोल्व है वो ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसका टाइप हो गया, ECF का ही कैटेगरी हो गई एक तरीके से। इसके अलावा भी हो सकता है क्या, जी हो सकता है। कहाँ पर, वेसल्स के अंदर। ये वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है क्या है दोस्तों, प्लाज्मा। ब्लड क्यों नहीं बोला, ब्लड के अंदर तो सेल्स भी हैं, और सेल्स के अंदर वाला फ्लूइड जो है वो ICF में चला गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा विद इन द वेसल्स। और इससे हम क्या नाम देंगे, इंट्रावेस्कुलर। इंट्रा का मतलब अंदर, वेस्कुलर का मतलब वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर। अब दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, आप देखिएगा, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड क्या है, ECF है। क्लियर है, जो कि हमारे पास 80 किलोग्राम के पर्सन के लिए 16 लीटर आया। इसमें से भी कुछ फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब सेल्स के बीच में है, नैरो स्पेसेस के बीच में, और कुछ फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा में है, मतलब इंट्रावेस्कुलर है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना होता है, वापस याद रखिएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होता है, अगेन कितना होता है, 3/4 होता है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना होगा, बचा हुआ होगा। 3/4 किसका, अपना खुद का ही दोस्तों, दूसरे का कैसे, ECF का 3/4। ECF का 3/4 मतलब 16 लीटर का। 16 लीटर किसमें दोस्तों, 80 kg के पर्सन में कितना आया, 12 लीटर। ये कितना आया, 4 लीटर। तो दोस्तों समझ लीजिए, आपको मैं वापस सारी चीज़ें अगर बताऊं तो 80 किलोग्राम के पर्सन में टोटल बॉडी वाटर 48 लीटर, क्यों, इसका 60%। इसके अगेन दो कंपार्टमेंट कौन कौन, ICF और ECF। ICF में हो गया 48 लीटर का 2/3 32 लीटर आ गया। ECF हो गया टोटल बॉडी वाटर का 1/3 16 लीटर आ गया। ICF तो दोस्तों सेल्स के अंदर है, तो उसके और कोई बंटवारा हो नहीं सकता। ECF पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहा है, सेल्स के नैरो स्पेसेज के बीच में, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये ज़्यादा होता है, कितना होता है, 3/4 75% होता है। किसका होगा, ECF का 3/4।
तो ECF का 3/4 निकालेंगे तो 12 लीटर आ गया 80 kg के पर्सन में। दूसरा होता है वेसल्स के अंदर बह रहा जो प्लाज्मा है, इंट्रावेस्कुलर बोलते हैं, कितना है 1/4 है, किसका है ECF का है, तो 1/4 ऑफ 16 लीटर 4 लीटर हो गया। इसके अलावा भी क्या कोई फ्लूइड होता है क्या जी, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जो कि लगभग आधे लीटर के करीब बॉडी के अंदर होता है। अभी दोस्तों हमने 2 तरीके के फ्लूइड्स पढ़े हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। किसके टाइप हैं, दोनों के दोनों ही ECF हैं, सेल से बाहर हैं। ये सेल्स के नैरो स्पेसेज में और ये सेल्स के कहाँ पर है दोस्तों, वेसल्स के अंदर प्लाज्मा जो है वो ये है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है दोस्तों 3/4 किसका, ECF का। ये कितना होता है दोस्तों 1/4 किसका, ECF का। चलो जी कोई बात नहीं। सब लोगों ने नाम सुना है एडिमा। एडिमा का मतलब मैं शायद अपनी वीडियोज में पहले भी बता चुका हूँ। एडिमा का मतलब क्या होता है जी, लोग क्या बोलते हैं, आप किसी को भी पूछ लिए जी ये एडिमा की, जनरली मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, जनरली एडिमा की इस डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर, ये पता होना चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन जो एडिमा की है वो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो एडिमा है। दूसरा एक हम किसका नाम पढ़ते हैं, पल्मोनरी एडिमा का नाम पढ़ते हैं दोस्तों। ये पल्मोनरी एडिमा कब होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इससे क्या होता है जी, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाता है। इस एडिमा की वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन फ्लूइड की वजह से क्या होगा दोस्तों, एडिमा, और फिर इसकी वजह से ही एसाइटिस होता है। अब देखते हैं दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इनटेक किस किस तरीके से होता है और फ्लूइड का आउटपुट किस किस तरीके से होता है, कितना कितना होता है, ये कितना कितना होता है। इनटेक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनटेक हम किस फॉर्म में लेते हैं दोस्तों, वाटर की फॉर्म में। कितना होता है डेली इनटेक दोस्तों हमारा, 1200 से लेकर के 1500 ml तक हो सकता है। दूसरा दोस्तों हम फूड के साथ में वाटर ले सकते हैं। कितना चला जाता है फूड के साथ में हमारी बॉडी के अंदर वाटर, 800 से लेकर के लगभग 1100 ml तक चला जाता है। इसके अलावा तीसरी फॉर्म और होती है दोस्तों, एक होती है मेटाबॉलिक वाटर। मतलब समझते हो, मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उसके दौरान जो वाटर बनता है वो मेटाबॉलिक वाटर है। और कितना होता है, लगभग 300 ml के करीब। अगर हम टोटल देखें तो इनटेक कितना हो गया दोस्तों, ये अगर हम इसका टोटल करें तो 1200, 800, 2000 और 2300 ml से लेकर के हायर साइड 1500, 1100, 300, लगभग 2900 ml हो सकता है। ये हमारा इनटेक है, फ्लूइड इनटेक है डेली का दोस्तों। कब का है दोस्तों, ये डेली फ्लूइड इनटेक और आउटपुट है। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आउटपुट कहाँ से दोस्तों, यूरिन की फॉर्म में। कितना खो जाता है रोज का, लगभग 1.5 लीटर फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। दूसरा किसके थ्रू हो सकता है दोस्तों, स्किन के थ्रू। वाटर लॉस होता है क्या, जी होता है, इवेपोरेट होता है पसीने की फॉर्म में। और कितना हो सकता है, 600 से लेकर के 800 ml तक हो सकता है। तीसरा और किस फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, लंग्स से। दोस्तों हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो लंग्स से भी वाटर लॉस होता है। और वो कितना हो सकता है, एक दिन में लगभग 400 से लेकर के 600 ml तक हो सकता है। फाइनली जीआई ट्रैक्ट से दोस्तों, और वो कितना दोस्तों, डिफिकेशन के थ्रू लगभग 100 ml वाटर का लॉस हो जाता है। टोटल देखें दोस्तों इसका कितना आ जाता है, 1500, 600, 2100, 2500 और 2600 ml। ये लोअर साइड। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1500, 2300, 2900 और 3000, 3 लीटर के करीब, 2.5 से 3 लीटर तक का। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जितना डेली का इंटेक है लगभग उतना ही आउटपुट बॉडी से हो जाता है। जितना हम लेते हैं उतना ही बॉडी से बाहर
निकल जाता है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपसे मैं, फ्लूइड लॉस किस किस फॉर्म में होता है। अभी हमने देखा यहाँ पर फ्लूइड लॉस कैसे कैसे हुआ, किडनी से हुआ, यूरिन के थ्रू, स्किन के थ्रू भी हमने देखा, लंग्स के थ्रू भी हमने देखा, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू भी देखा। लेकिन इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं और वो क्या क्या हैं। एक कैटेगरी है इनसेंसिबल, दूसरी है सेंसिबल। इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझ जाएंगे आप। इनसेंसिबल और सेंसिबल का मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग बताऊं दोस्तों, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस वो है जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, और सेंसिबल कौन सा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड। और सेंसिबल कौन सा है दोस्तों, कैन बी मेजर्ड। क्लियर है। अब वो फ्लूइड लॉस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो तो कौन सा है, और सेंसिबल यानी जिसको मेजर कर सकते हैं वो फ्लूइड लॉस कौन सा है। फ्लूइड लॉस जो स्किन और लंग्स के थ्रू हो रहा है वही इनसेंसिबल है, और फ्लूइड लॉस जो किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों, किडनीज और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है वो सेंसिबल लॉस है। हालांकि इसमें से अगर हम देखें तो स्किन के थ्रू जो लॉस होता है वो लगभग कांस्टेंट है, केवल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द पर्सन पे डिपेंड करता है, और वेरी कर सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, खुद की कंडीशंस के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, सबके लिए वेरी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, हम इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस इन इन्फेंट्स के अंदर इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस जो है वो एडल्ट्स की तुलना में कैसे होता है। समझिएगा दोस्तों, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस मेनली बॉडी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, और इन्फेंट्स में बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट्स की बजाय ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, रिलेटिवली टू वेट इन्फेंट्स में बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट्स की बजाय ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों साफ है कि इन्फेंट्स का बॉडी सरफेस एरिया वेट के रिलेटिवली एडल्ट से ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेंट्स में वाटर लॉस जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या केवल एक यही कारण है क्या, नहीं, इन्फेंट्स में और भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, और वो क्या क्या है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिगर आउट कर रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, टोटल बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, टोटल बॉडी वाटर जो है उसका जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है ना। एडल्ट्स में कितना होता है, 60% होता है। इन्फेंट्स में कितना होता है, लगभग 80% होता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा, तो टोटल बॉडी वाटर परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होता है। फोर्थ, बहुत इम्पोर्टेंट, इन्फेंट्स में रीनल फंक्शन जो है वो क्या होता है दोस्तों, इन्फेंट्स का रीनल फंक्शन जो है वो क्या है, इमेच्योर है, जिसकी वजह से वाटर लॉस इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है। दोस्तों बात करें इस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कौन कर रहा है, बॉडी के कई ऑर्गन्स हो सकते हैं, किडनी सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने का काम कर रही है। इसके अलावा ब्रेन कंट्रोल सेंटर वो सभी में रिस्पॉन्सिबल है, लीवर भी है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर और उठता है दोस्तों किसी के, अगर आपसे कोई पूछे हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक फ्लूइड या गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल, इनका भी कोई रोल है क्या फ्लूइड लॉस में या गेन में? जी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ेंगे। जो बच्चे जुड़ गए हैं समझ लीजिए रेगुलर क्लासेज ऐसे ही मिलती रहेंगी। बने रहिए नर्सिंग स्मार्ट के साथ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।